राजस्थान में जालौर के सरस्वती विद्या मंदिर में एक दलित बच्चे को टीचर ने पीट कर मार डाला। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने सवर्ण शिक्षक के पानी के घड़े को छूने की जरूरत की थी। ऐसा लगता है कि देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो करीब 20 करोड़ दलित अब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जालौर की घटना अपवाद है और इसका आगा पीछा कुछ नहीं, तो गलत है। क्विंट के लिए लिखे एक लेख में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार लिखती हैं कि 100 साल पहले उनके पिता बाबू जगजीवन राम को भी स्कूल में ऐसे ही पानी पीने से रोका गया था। दरअसल जिस पानी के लिए दलित छात्र की हत्या हुई है, उस पर बराबरी का हक पाने के लिए दलित सदियों से लड़ रहे हैं। दलितों के मसीहा अंबेडकर ने भी पानी पर हक की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज सियासत में कहानी पानी के लिए दलितों के पहले आंदोलन की। महाड़ पश्चिम महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में एक कस्बा है। इसी महाड़ कस्बे में चावदार तालाब था। उस तालाब में सवर्ण हिंदू नहा सकते थे, कपड़े धो सकते थे, यहाँ तक कि जानवर भी पानी पी सकते थे। लेकिन वहाँ दलितों का पानी पीना और प्रवेश वर्जित था। ये वो दौर था जब जातिवाद अपने घिनौने रूप में मौजूद था। 1920 के दशक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन से वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटे थे। बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार के द्वारा बनाए गए और संरक्षित तालाबों से अछूतों को पानी पीने की इजाज़त है। साल 1924 में महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद बाबा साहब ने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। बाबा साहब ने इसके लिए सम्मेलन का आयोजन किया। इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च 1927 को दलित समाज चावदार तालाब से पानी पिएगा। एक मुसलमान की ज़मीन पर पंडाल बनाया गया। बताया जाता है कि सवर्ण हिंदुओं ने सम्मेलन के लिए ज़मीन नहीं देने के लिए मुसलमान पर दबाव डाला था। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि सम्मेलन में करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने अछूतों की भीड़ के सामने ओजस्वी भाषण दिया था। महाड़ कूच करने से पहले बाबा साहब ने कहा था कि 3 चीज़ों को तुम्हें छोड़ना होगा। इन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा भी छोड़नी होगी। और सबसे अहम है कि तुम इस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा था कि यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता, या यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं। यहाँ हम इंसान होने का अपना हक जताने आए हैं। यह समाज की पुनर्संरचना का प्रयास है। सामंतवादी समाज और उसकी असमानता को मिटाने का प्रयास है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित नए समाज को बनाने का प्रयास है। भाषण समाप्त करने के बाद बाबा साहब शांतिपूर्ण तरीके से अपने अनुयायियों के साथ तालाब पहुँचे। सबसे पहले बाबा साहब तालाब की सीढ़ियों से उतरे और पानी हाथ में लेते हुए कहा कि इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पिया। भारत के समकालीन इतिहास में पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया था। इन्हीं बाबा साहब ने आगे चलकर दलितों को उनके हक संविधान में अंकित कर दिए, जिसकी बदौलत आज छुआछूत गैर कानूनी है। लेकिन यह गैर कानूनी सिर्फ कागज़ पर है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में बाबा साहब ने एक आशंका की ओर इशारा करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक अंतर्विरोध जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक जीवन में समानता होगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, लेकिन हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। कब तक हम इन अंतर विरोधों का जीवन जिएंगे?
कब तक हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। बाबा साहब की ये चेतावनी एकदम सही साबित हुई। दलितों को वोट का हक तो मिला, लेकिन समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। लड़ाई जारी है। मुझे डर है कि जालौर आखिरी जुल्म नहीं होगा।